जय श्री महाकाल, जय माता दी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मुझे पसंद करने वाले, मेरे फैंस, मुझे ना पसंद करने वाले, मुझे गलत समझने वाले, मुझे सही समझने वाले, सभी को मेरा एक दिल आत्मा से जय श्री महाकाल, जय माता दी। माता रानी जो मेरी कुल देवी हैं, उनकी तरफ से आप सभी को बहुत आशीर्वाद और आप सभी को सद्बुद्धि। माता रानी की ओर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब असल में जो सही और गलत है ना, जैसे उस भगवान की आंखों में जो सही और गलत है, उस सही पथ पर आप रहें और गलत को प्यार से समझाएं कि वो गलत है। गलत तो गलत ही होता है। मेरे ईष्ट महादेव की तरफ से है ऊपर एक ही, याद रखना। कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरी, कन्फ्यूजन आपकी हो सकती है अगर कोई मेरे मुसलमान फॉलोअर्स देख रहे हैं कि इनका तो ये भी है, इनका तो वो भी है, इनका तो ये भी है, ऐसे बोलते हैं। कई सारे हैं मुसलमान जो ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर ब्रह्म ही है जो वेद हजारों 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 साल पहले कह चुके हैं। इतना पहले कि कोई इस्लाम का नामो निशान नहीं था इस धरती पर, क्रिश्चियनिटी का नामो निशान नहीं था, यहूदियों का नामो निशान नहीं था, कोई जाति धर्म नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ सनातन वैदिक धर्म था इस दुनिया में। आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ कुछ मेरे को जो मैसेजेस आते हैं मेरे यूट्यूब वीडियो पर, हर एक मैसेज देखता हूँ। और मैंने एक दो को भी लिखा भी है। कोई बहन थी, कोई कोई और भाई था, मुसलमान भाई बहन थे मेरे। तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि आपकी आंखें किस लेवल पर बंद कर दी हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। वैसे तो भगवान की कृपा है, शब्दों की कभी कमी नहीं रहती है ना। उनका नाम लेता हूँ और बोलता हूँ। कुछ लोग पसंद करते हैं, शायद कुछ लोग थोड़ा पक भी जाते होंगे। खैर, वो अगर आप पकते हैं तो वो आपके धैर्य की कमी है। मैं तो मेरे समर्पण में कहता हूँ, महाकाल बाबा माता रानी, उस परम पिता परमेश्वर के समर्पण में कहता हूँ जो भी कहता हूँ। जैसे ये वीडियो भी उस समर्पण में बना रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि देखिए, सतयुग था, ठीक है, त्रेता आया, द्वापर आया, और अब ये कलयुग है। कलयुग जो है पिछले साढ़े तीन हजार साल से चल रहा है, ठीक है। इस कलयुग में ही इब्राहिम इब्राहिम मुसलमान लोग कहते हैं, इब्राहिम अंग्रेज लोग कहते हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। वहीं सीरिया में और सऊदी अरेबिया में, पैलेस्तीन में ये धर्म उत्पन्न हुए, और ये सारे धर्म उत्पन्न हुए, और ये वहीं पर जू, क्रिश्चियन और मुसलमान के लफड़े होने लगे। सब लोग अपने अपने रेस के हिसाब से निकल गए इस भगवान के बनाए हुए संसार में कि हम अपना फैलाएंगे, हम अपना फैलाएंगे, हम अपना फैलाएंगे, है ना। चाहे उसके लिए जंग करनी पड़े। कुछ लोग कहते हैं जो क्रिश्चियन में बिलोंग करते हैं कि एवरीबडी शुड नेम क्राइस्ट, एवरीबडी शुड प्रे टू द वन एंड ओनली गॉड, गॉड ऑलमाइटी। मुसलमान लोग निकले ये कहकर के ज़र्रा ज़र्रा इस्लामिक होगा इंशाल्लाह, और काफ़ी हद तक उनकी मुहिम, काफ़ी हद तक, हद मतलब बॉर्डर है, यहाँ आकर अटक गए अफगानिस्तान में। क्या आप लोगों के बंद दिमाग में एक बात डाल सकता हूँ मैं? जाकर गूगल कर लीजिए। कोई कोई मुझे लोग बोलते हैं कि हा हा हा, हंस रहा है, 620 में इस्लाम आया। अरे 620 में इस्लाम आया, गूगल कर लेना। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन कौन है, गूगल कर लेना। पुनीत वशिष्ठ की बात मत मान। अभी इतने अंधे हो गए हो तुम लोग के, मतलब गूगल को भी नहीं मानोगे। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है, हमारे मौलाना साहब ने हमें तो ये कहा है, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। ऐसा कुछ है क्या? जरा गूगल कर लो। नंदराम टीकू नाम है। 1860 में अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक ब्राह्मण आदमी था जिसका नाम नंद कुमार टीकू था।
क्या आपके बंद दिमाग की हजारों चेन के ताले खोलकर क्या मैं थोड़ा एक बार राई का दाना अंदर जाकर आपके दिमाग में बात फीड कर सकता हूँ? और क्या मेरी इस बात का असर हो रहा है? क्या आप समझ रहे हैं किस हिसाब से फैलाया जा रहा है एक मजहब? हम्म कि काटना है भाई, बनाना ही बनाना है। कुछ लोग होते हैं जो जंग करते हैं, जैसे सिख गुरु थे उन्होंने जंग की, जैसे मराठा थे उन लोग ने जंग की, उन लोग ने युद्ध किया। अरे बाकी तो यार डर के मारे सब कन्वर्ट ही हो जाएंगे ना। इतनी बुद्धि नहीं है क्या आप लोगों को समझने के लिए? हैं? और क्यों हो रहे हैं कन्वर्ट? क्या कहा गया है आपकी मजहबी किताबों में जो निकल गए भाई राज करने के लिए? किस पर राज? इस धरती पर क्या ले जाओगे इस धरती का जब जाओगे? जाओगे क्या? वो भी मैंने सुना कि कब्र में रहती है और फिर कयामत के दिन कब्र से उठाकर जाकर जन्नत वन्नत दी जाएगी, ऐसा बोलते हैं आप लोग में। हे भगवान, हे भगवान, सद्बुद्धि दो मेरे सारे मुसलमान भाई बहनों को, क्रिश्चियन भाई बहनों को। यही तो है ना कि मतलब 1400 साल में ऐसा किया गया है और उस जुनून से आदमियों को काटा गया है और उस जुनून से वो आदमियों की जो पत्नियां थी उनके साथ बच्चे पैदा किए गए हैं। चाहे वो पहले की सेना हो, 1400 साल पहले की का लश्कर हो, या ये 800-900 साल पहले ये मुगल का लश्कर हो, सबके अंदर ये अग्रेशन तो भरी दिया ना। कोई भी उठकर ये तो नहीं बोला नहीं भाई आप ये गलत कर रहे हो, तो तलवार की नोक पर उसको चलना ही पड़ा, नहीं तो उसके बीवी बच्चे काट दिए जाएंगे। तो चला वो भी घोड़ा भगा रहा है और वो भी फिर जानवर खा खा के जानवर होता जा रहा है, और वो भी उसको जो सिखाया जा रहा है वो पावर एंजॉय कर रहा है, वो सेक्स एंजॉय कर रहा है, वो राज एंजॉय कर रहा है, वो दहशत एंजॉय कर रहा है, काट रहा है लोगों को, उससे एक मजहब कबूल करवा रहा है। इसलिए पावर का भी मजा अलग है, हैं? कमाल करते हो यार आप। 1860 को कितने साल हुए? 160 साल पहले अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। 160 साल पहले नंद कुमार टीकू जी, नंद राम टीकू जी, गूगल कर लो ना भाई। 1860 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नंदराम टीकू जी या नंद कुमार टीकू जी थे। क्या आप लोग, जो मैं कह रहा था, एक थोड़ा सा घुसकर आप लोग का दिमाग नहीं खोल सकता कि कैसे मजहब को फैलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? हाँ? इतने सालों से किया, लेकिन इस भारत भूमि में अभी सब कुछ रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि सारे देवी देवताओं की कृपा है इस धरती पर। यहीं सारे राक्षस आ रहे हैं, अंदर अंदर भी राक्षस पैदा हो गए हैं जो सत्य को स्वीकार करने में मानते ही नहीं है भाई, जो मानना ही नहीं चाहते कि भैया 620 एडी में बना है इस्लाम, और फिर उसके बाद आया हिंदुस्तान, अरब के माध्यम से आया, मसाले वसाले और खजूर बेचने के लिए आया, फिर धीरे 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 टन टन अलतकैया होता है ना आप लोगों की किताबों में मेरे भाई, अलतकैया होता है ना। मैं थोड़े कड़क तरीके से लेकिन प्यार से आप लोगों को समझा रहा हूं। अरे बाबा, आप सब लोग सनातनी ही हो, उंगली नहीं उठा रहा आपके ऊपर। पहले वीडियो में मैं कह चुका हूं, मैं आपको बचा रहा हूं, आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा मेरे भाई, मेरे बहनों, चरण स्पर्श। क्योंकि ये सब गजवाए वजवाए करके ना कोई जन्नत फन्नत नहीं मिलने वाली। कुरान और बाइबल के पहले हैं वेद पुराण,
उपनिषद, देवी देवता, साधु संत, ऐसे कर्मों के आपको फल मिलेंगे कि अगले जन्म में कोई जन्नत नहीं। जन्नत का घंटा बजाना अपने दिमाग में बंद कर दो। जन्नत का लॉलीपॉप जाओ उसी को वापस उसके नाक में डालो जिसने आपको ये पकड़ाया है। कीड़े मकोड़े गटर के बनोगे भैया। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, मछली, केकड़ा, ये सब जन्म मिलते हैं। ये सत्य है वेदों का, ये सनातन सत्य है। जन्नत जन्नत का लॉलीपॉप चुसवा के सब निकल गए भाई काटने के लिए, हैं? सब निकल गए काटने। भाई अपने को तो कहा है, अपने को तो जन्नत ही मिलेगी, काट इसको, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यही तो किया है ब्राह्मिक रिलीजन्स ने यार। या सेंट फ्रांसिस की आप हिस्ट्री पढ़िए, क्या किया उन्होंने गोवा में। मतलब इतने ताले लगे हुए हैं यार। मैं बोल रहा हूं कि छोड़ दो कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, रुद्राक्षधारी हूं, आज मेरा मंडे, आज मेरा व्रत है। आप सब लोगों के लिए दुआएं मांग रहा हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मैं यही चाहता हूं कि मेरे भाइयों की, बहनों की, दोस्तों की, सबकी घर वापसी हो जाए। आप सबके सब हिंदू थे मुगल आने के पहले। कौन सी दुनिया में हैं आप लोग? क्यों नहीं मान रहे? इतने क्या ताले लगा दिए और मतलब और चाबी लॉक करके चाबी फेंक दिए, क्यों नहीं खुलता आप लोगों का दिमाग यार? कमाल ही है, कमाल। मतलब नहीं समझ आता क्या? इतना जरा अपने दिमाग को खुरेदो और पता करो कि हाँ यार, जरा ऐसे सोचो, अपना मुंह खुजाओ और सोचो कि हाँ यार, औरंगजेब आया, उसने सिख गुरु की जान ले ली। सारी किताबों, अरे एक किताब से बाहर निकल के बाकी आजू बाजू की किताब तो पढ़ो, गूगल तो पढ़ो। हाँ यार, आया और उसने जान ले ली ये सिख गुरु की। क्यों सिख गुरु क्यों मरे, क्यों जान ली उन्होंने, क्यों अपनी जान दी? क्योंकि वो लोग इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे। अरे बाप रे, ऐसा? अपने आप से पूछो, ऐसा फैला है क्या अपना मजहब? पूछो। और फिर वही जो दहशत होती है ना। अब देखिए, मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, कहता हूँ ये भी बुरा लगता है, मैं एक इंसान हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के कनेक्शन में मानता हूँ और मैं उस परमात्मा को ना हिंदू मानता हूँ, ना सिख मानता हूँ, ना क्रिश्चियन मानता हूँ, ना मुस्लिम मानता हूँ। एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति है। और हिंदू धर्म में उसे गा बजा के आप भजन भजन करके आप उस मस्ती से, उस शांति से एक हो सकते हैं। ये है सनातन धर्म। इस्लाम में तो म्यूजिक भी अलाउड नहीं है। अफगानिस्तान में कितने लोग मारे, कर लो गूगल। अफगानिस्तान में कितने म्यूजिशियंस हैं, उनको कट्टर इस्लामिक लोगों ने बाहर निकाल निकाल के काट डाला। क्योंकि तुम टुनटुना बजाते हो, तुम म्यूजिक करते हो, तुम गाना गाते हो, काट डाला। उन्होंने अपनी कला के लिए अपनी जान दे दी। कला कहां से आती है? ईश्वर से आती है। उन्होंने अपनी कला के लिए अपनी जान दे दी। क्यों? कहां कहां गए? लेकिन यहां तो सब लोग नाच रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। ये क्या, ये कंफ्यूजन क्या है? भर भर के, मतलब दोजख भर के कंफ्यूजन है। तो ये दहशत से फैलाया गया धर्म तो देख रहा हूं मैं, सब में अभी इतनी दहशत भरी हुई है। हाँ, हमारे मजहब को मत कहना, मत। अरे मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि घर वापसी करो। आप सब सनातनी हो। आपके इतने पहले जो निकल गए सारे के सारे बेचारे, आपकी सोचिए, आपकी 10-12 पुश्तों पहले आप सोच, अब जरा बैठिए तो ध्यान में। कितने वीडियो से कह रहा हूं, जरा ध्यान में बैठिए, जरा बात तो कीजिए उस ऊपर वाले से जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। फोन तो लगाओ एक बार। सोचो किस दहशत से मर्दों को काटा होगा, महिलाओं को उठाया होगा, और एक मजहब फैलाने की फिराक में महिलाओं को उन दहशत भरे लोगों ने प्रेग्नेंट किया होगा। तो दहशत तो आएगी ना उन बच्चों में। फिर ये नस्ल चलेगी चलेगी चलेगी, ये नस्ल चलती गई चलती गई चलती गई, आज तक दहशत है।
नहीं ईदगाह हमारा है, ज्ञानवापी हमारा है। अरे मतलब बाहर से आए दहशतगर्द आतंकवादी सोच के किसी और के ऊपर कब्जा करना। क्या ऐसा है क्या कि हिंदुस्तान भारत भूमि मुसलमानों की थी और राम का नाम लेकर बाहर से लोग आए और यहाँ पर कब्जा करना चाह रहे हैं? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इतना तो दिमाग आप लोग के पास भी है ना। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ, या परवरदिगार मेरी बातें सुनने का इन्हें दिमाग दो। ऐसा नहीं है ना, बाहर से आए ना, वो सब अल्लाह का नाम ही लेते थे ना। अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, खिलजी हो गया, औरंगजेब हो गया। संस्कार क्या होते हैं? क्या किया औरंगजेब ने? अपने बाप को जेल में डाल दिया, उसको राज करना था। दहशत देख रहे हैं उसके दिमाग की? उसको राज करना था। उसके दोनों भाई ने उसको तख्त चाहिए था। बाप को जेल में डाल दिया उसने, और भाइयों की गर्दन काट के प्लेट पर सर्व की। ये कौन से संस्कार होते हैं भाई? आप इसको अच्छे की कैटेगरी में बोलेंगे कि बुरे की कैटेगरी में? इतनी तो है ना बुद्धि भाई, उम्मीद कर सकता हूं ना। कमाल, मतलब कमाल। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आप बताइए मुझे एक बात, क्या बांग्लादेश में कोई हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलेगा? अरे असली सेक्युलर तो मैं हूं। हम हिंदू हैं जो मुसलमान को सब कुछ करने दे रहे हैं, क्रिश्चियन लोग को सब कुछ करने दे रहे हैं, शिया को सब कुछ करने दे रहे हैं, सुन्नी को सब कुछ करने दे रहे हैं, बोरी को सब कुछ करने दे रहे हैं। लेकिन यहां पर अल्लाह के नाम पर राम नवमी पर पत्थर फेंके जाते हैं। माता रानी का पंडाल जा रहा तो उसको तोड़ा जा रहा है कलकत्ता में, अल्लाह अकबर बोलकर। कमाल यार, मतलब यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो हैं, लेकिन हो रहा है ना अल्लाह के नाम पे ये सब यार। कब जगेगी बुद्धि? कितनी पढ़ी है आपने अपनी किताबें? चलिए, आपको एक लिस्ट पढ़कर बताना चाहूंगा कि लोग क्या क्या करते हैं इस्लाम के नाम पर और अल्लाह के नाम पर। आपके अंदर जो अच्छाई है ना, वो इंसानियत है, वो इस धरती की वाइब्रेशन है आप में। अच्छी अच्छाई है यहाँ पर। यहाँ मंदिरों की घंटियां बजती हैं, यहाँ लोग धूप दिया बत्ती करते हैं, लोग उस ईश्वर से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। कोई राम के नाम से जुड़ रहा है, कोई कृष्ण के नाम से जुड़ रहा है, कोई महादेव के नाम से जुड़ रहा है, कोई दुर्गा के नाम से जुड़ रहा है, कोई गणपति के नाम से जुड़ रहा है। उनकी कहानियां सुन सुनकर हमारे अंदर श्रद्धा जागती है और उनका तत्व जागता है। ये है हिंदुइज्म, ये है सनातन धर्म। क्या आप उससे एक हो जाओ जीते जी? अरे मरने के बाद जन्नत वन्नत के लॉलीपॉप छोड़ दो। और मैं हिंदुओं को भी कह रहा हूं, मूर्खों को, देखो मेरा पूरा हक बनता है कि हिंदुओं को मूर्ख कहने का। मैं अपने मुसलमान भाई बहनों को नहीं कह रहा हूं। ये मत सोचना कि कोई डर है मुझे, डर वर कुछ नहीं, आत्मा हो भैया। कोई अगर आ भी गया ना यहाँ पर अल्लाह अकबर बोल के मेरी गर्दन काटने, हंसते हंसते दूंगा कोई टेंशन नहीं, चार को लेकर पर जाऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन हंसते हंसते देने ले भाई, काट ले। हमको नहीं कबूल करना कोई और मजहब, क्योंकि हम यही पैदा हुए हैं। बाकी सब बनाए गए हैं, इब्राहिमिक रिलीजन के लोग, बाकी सब बनाए गए हैं। हम चले आ रहे हैं हजारों साल से। मेरा जो पूर्वज है, मेरे जो वंशज है, मैं वशिष्ठ हूं। इतनी कर्ण, इतने नाखून भर का भी आध्यात्म नहीं आया मुझ में, लेकिन मेरे भगवान इतने बड़े हैं कि फिर भी मेरे से ये आध्यात्मिक उनका नाम लेता हूँ और वो बुलवा देते हैं और मैं बोल देता हूँ, और इस आशा के साथ बोलता हूँ, इस प्रार्थना के साथ बोलता हूँ, इस वीडियो में तो स्पेशली, कि जाग जाओ रे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जाग जाओ। कितने अच्छे अच्छे मुसलमान हैं जो मुझे मैसेज करते हैं। इंसान कहूँगा उन्हें, मैं मुसलमान नहीं कहूँगा। जो हिंदू भी हैं, मैं उन्हें भी अच्छे इंसान कहूँगा। अरे हटाओ हिंदू मुस्लिम यार, जान तो लो। कब्जा कब्जा, हुकूमत हुकूमत, गजवाए हिंद, गजवाए जर्रा जर्रा इस्लामिक होना चाहिए, जर्रा जर्रा जीसस का होना चाहिए। ये सब क्या है ये? बाबा जी का तुल्लू घंटा नहीं ले जाओगे ऊपर, ये सब कर्म ले जाओगे, और मैंने आपको पहले ही कह दिया, वापस आओगे कीड़े मकोड़े। 84 लाख योनियां पार करनी पड़ती है मनुष्य जन्म के लिए। आपको एक पॉलिटिकल, एक 2,500-3,000 से एक पॉलिटिकल एजेंडा चला हुआ है कि द वर्ल्ड शुड बी आवर्स, जो इब्राहिमिक रिलीजन्स का है कि दुनिया हमारी होनी चाहिए, हमारी।
अरे अलेक्जेंडर सिकंदर आया, वो सारी आधी आधी से ज़्यादा दुनिया पर उसने कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में जब वो बुढ़ापा आया उसको, तो वो यही बोला, अरे भैया मैं तो जोश में आकर चल पड़ा हुकूमत करने। लेकिन फिर उसे मरते मरते लेसन आया, जो आप सबको आएगा, इसलिए जवानी में सीख जाओ, बचपन में सीख जाओ, जो आपकी उम्र है, मेरी बातें सुन रहे हो अभी सीख जाओ। सिकंदर ने भी कहा कि भाई प्लीज मेरे जो हाथ हैं मेरी कब्र के बाहर रखना, और सबको दिखे कि मैं पागल था, मैं जुनून में आ गया था, बहकावे में आ गया था, दुनिया पर हुकूमत करनी है। लेकिन सत्य यही है कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, उसने अपनी कब्र के बाहर अपने हाथ रखे थे। अब कौन सा गजवाए वजवाए चल रहा है, जो कौन सी जमीन का टुकड़ा ले जाओगे आप ऊपर यार, जो हुकूमत और ये वो ये चल रहा है। और आज ऐसा कुछ समय काल चला है महाकाल बाबा माता रानी की कृपा से कि हिंदू बोलने लगा है पहली बार। मेरा एक दोस्त है, मुसलमान है, बहुत ही अजीज दोस्त है, तो मेरी उससे मैसेज पे बात हो रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि भाई ऐसे जुनूनी और फैनाटिक लोग, क्या कहते हैं उसको, ऐसे ऐसे पागल मज़हब और धर्म के नाम पे पागल हर मज़हब में होते हैं। तो मैंने बोला हाँ भाई हाँ। फिर बाद में मेरी बत्ती जगी, मैंने बोला यार नहीं, हिंदुओं में सनातनियों में नहीं होते हैं। हिंदू कहीं बाहर नहीं गया हुकूमत करने के लिए, लोगों का गला काट के बोलने के लिए कि तुम हिंदुत्व कबूल करो, कभी नहीं। आज पहली बार पिछले 15-20 साल से ऐसा समय आया है कि हिंदू थोड़ा जागृत हो रहा है। भगवान ने कृपा कर दी कि मेरे सोए हुए बटे हुए बच्चों, गधों, उठ जाओ, लो कृपा करता हूं। इसलिए आज जय श्री राम बोलकर लोग भाले लेकर निकल रहे हैं। इसलिए आज जय श्री राम बोलकर फिर भी यार, फिर भी भूसे के पुतले जलाए जा रहे हैं। जो बांग्लादेश में हुआ तो हर शहर में भूसे के पुतले जलाए जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस के नाम के, बांग्लादेश के नाम के। फिर भी कोई असली आदमी को नहीं जला रहे हैं। वो दीपू चंद्र दास और कितनों को तो असली जला दिया यार, और पीछे चिल्ला रहे थे नारे तकबीर अल्लाह अकबर। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, आंखें खुल गई तो अच्छा है। नहीं तो यार मैं ना अपना साधु होता है जो अपने मन को साध ले, काफ़ी कुछ साधा है, मन को साधा है तो आत्मा बात करती है परमात्मा के एकत्व में, है ना। और आज तो उपवास भी है मेरा मंडे का, महादेव के नाम का। तो मैंने सोचा आज सुबह, जैसा कि आप जानते हैं मैं रात को ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज सुबह से ही ईश्वर ने बैटरी चार्ज की है। बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं सुबह उठकर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग में आई, भगवान की तरफ से प्रेरणा आई, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो सब 700 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले, 1400 साल पहले सब हिंदू थे यार। मैं उनको थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे मत बनो हिंदू, लेकिन असलियत तो जान लो। वैसे ही नमाज करो, वैसे ही अपनी इबादत करो, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा वाली इबादत करो ना। एक चीज को फॉलो मत करो जो आपको एकदम पागल बना दे। और मैं पहले भी कह चुका हूं, जरा नॉनवेज वॉनवेज कम खाओ जीवन में यार, तो समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। क्या बोले यार, समझ ही नहीं आता कसम से। चलिए, तो ये इस वीडियो को फैलाइए मेरे मुसलमान भाई बहन दोस्त फॉलोअर्स, मुझे पसंद करने वाले, मुझे नापसंद करने वाले, मुझसे नफरत करने वाले जितने भी हैं, इस वीडियो को फैलाइए। क्योंकि आप अगर अगर कुछ 100 लोग हैं जो मुझे मेरे चैनल पर फॉलो कर रहे हैं, 100 मुसलमान अगर हैं, तो उसमें से 92 प्यारी आत्माएं हैं, भर भर के दुआएं। मैं वो बहन का नाम भूल रहा हूँ, एक उन्होंने ऐसा ऐसा नकाब पहना हो, उनका चेहरा दिखता है, इतनी प्यारी बातें करती हैं वो यार। नजमा आई थिंक, हाँ। और भी हैं कितने लोग यार, हैं अच्छे 90%। वो 10% है भाई, नहीं नहीं हमारा जो ताला लगा उसको खोलने की कोशिश मत करना भाई तू, हाँ मतलब ऐसा। अरे मैं तुमको कह रहा हूँ मेरी जान, मेरे भाई, मैं तुम पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं तुम्हें जगा रहा हूं, जाग जाओ।
जाग जाओ, और जाग जाओ और देखो कि आप तो यहाँ डेमोक्रेसी में रहते हैं, अपनी मस्जिद जाते हैं आप इबादत करने के लिए, फिर आगे एक मंदिर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर हिंदू हैं, यहाँ पर सनातनी है, यहाँ पर मराठी है, गुजराती है, ये वो सब कल्चरल दुनिया है यहाँ पर है। तो आप में वो पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो लेकिन आप देखना चाहते हैं कि बाहर जो इस्लाम के नाम पर क्या होना था, मैंने लिस्ट बनाई है, 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको बताने के लिए कि अल्लाह के नाम पर और इस्लाम के नाम पर बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, आप जान तो लीजिए कि इस्लाम और अल्लाह के नाम पर क्या हो रहा है। टेररिस्ट ग्रुप, क्या रामुदीन करके कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान से आता है, इंडिया पर अटैक करता है, बोलता है जय श्री राम बोल के सर तन से जुदा करता है? कोई है क्या? नहीं है। ठीक है, टॉपिक क्लोज। अभी देखो कौन है टेररिस्ट ग्रुप। अबू सैयद, अबू सैयद ग्रुप हैं, ASG। अलकायदा को कौन नहीं जानता? आहा माशाल्लाह, ये तो वाह 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 हैं। बेकसूरों की जान लेने वाले दरिंदे, अगले जन्म में कॉकरोच से भी नीचे का जन्म मिलेगा, लिख के ले लो। अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, AQIS। अलकायदा इन लैंड्स ऑफ इस्लामिक मगरिब, AQIM। अल शबाब, शबाब, वो तो अफगानिस्तान में आप देख ही रहे हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाओं को तो पर्दे में एकदम बंद कर रखा है, उनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है और घर पे काम करने की मशीन बना डाला है। अरे हम लोग में तो देवी मानते हैं यार, देवी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे हिंदू फॉलो करते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे हिंदू अन्याय नहीं करते, अपनी महिलाओं के ऊपर भरे पड़े हैं गधे हमारी साइड पर भी, जो समझते नहीं कि महादेव, माता रानी, सीता राम, राधा कृष्ण ने क्या प्यार और क्या रिस्पेक्ट की एक जोड़ी बनाई थी मेल फीमेल की, उसको कहा ले नहीं, ये तो कलयुग है ना, तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो एकदम पीक पर है। काफ़ी सारे हिंदू हैं जो अपनी विमेन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो शरिया में तो यही हुआ ना। यहाँ क्या हुआ तालिबान में? तालिबान में यही हुआ शरिया में कि आप जहाँ पर लेडीज़ रहती हैं उनकी विंडो भी नहीं है। अरे ऐसी क्या इनसिक्योरिटी यार? आपको अपनी औरत की वफादारी पर इतना शक कि आपने उसको दीवार में चुन दिया। गूगल कीजिए, मेरी बातें नहीं है यार। जहाँ पर लेडीज रहती है 3 फ्लोर और बाहर अगर स्ट्रीट वीट है वहाँ पर विंडोज नहीं है, ताकि विंडो से कोई आदमी देख ना पाए। अरे अपनी औरत पर तो आप विश्वास करें, क्यों आप आदमियों की बुरी नज़र पर इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपकी नज़र बुरी है, क्योंकि आपकी नज़र बुरी है। स्किन देखकर आप पागल होते हैं, तो इसलिए ढको ढको ढको, ए ढको 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 ढको। कमाल है यार। अल कायदा इन लैंड्स ऑफ इस्लामिक मगरिब, AQIM। छठा है अल शबाब, शबाब यहां पर थे हम लोग। सातवां अंसार अल्लाह, टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है अंसार अल्लाह। आठवां है बोको हराम। नौवां है हमस। पैलेस्टीन में हमस से जो अच्छे मुसलमान हैं वहां पर, वो तंग हैं, वो मोर्चे निकाल रहे हैं कि तुम्हारे आतंकवाद की वजह से हम जैसे अच्छे इंसान जो आ गए हैं इस्लाम में पिछले 1400 साल में, पता नहीं क्या परिस्थितियां थी, लेकिन उनके अंदर का इंसान जाग गया और वो हमस को भागने के लिए कह रहे हैं वहां से। बोले तुम जाओ, भाड़ में जाओ, हमें तुम्हारे तरह का इस्लाम नहीं चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए, हमें सलाम दुआ चाहिए। देख रहे हो कि नहीं वीडियोस कि बस बंद है? भगवान करे, अल्लाह करे कि खुल जाए यार। हमस, हयात तहरीर अल शाम, हिजबुल्लाह, हुरस अल दीन,
दीन कौन? तो हुर्रस अल दीन। 13वां है इस्लामिक स्टेट। क्या है? क्या बनाना चाहते हैं ये मुसलमान लोग? ये जो है ऐसी फितरत वाले मुसलमान लोग क्या बनाना चाहते हैं? इस्लामिक स्टेट। कहां पढ़ा है इन्होंने ये सब? आपने नहीं पढ़ा क्या? ये लोग ही पढ़ के निकल गए हैं? इस्लामिक स्टेट इन ईस्ट एशिया। ये एक और निकले हैं भैया कि जर्रा जर्रा इस्लामिक बनाना है। इसे तो कहते हैं इंसानियत है। यही तो है मतलब जीवन का फलसफा कि 1450 साल पहले हमारा एक कारोबार शुरू हुआ है दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, और गजवाए के नाम पर लपेट डालो सब कुछ और लेकर जाओ क्या ऊपर? अपने कर्म। ऊपर ऊपर भी छोड़ दो यार, कुछ नहीं। क्या जमा कर रहे हो आप अपनी आत्मा में? अपने कर्म। सब रिकॉर्डिंग अंदर हो रही है। क्या बनोगे आप आगे जाकर? कॉकरोच से भी बदतर। 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता मनुष्य जन्म के लिए। थोड़ा कड़क तरीके से बोल रहा हूँ लेकिन मेरे दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है। आपको वापस कह रहा हूँ, एक्शन में तो चलो उंगली उठा रहा हूँ लेकिन उंगली नहीं उठा रहा मैं आपके ऊपर। एक भाई, एक बड़े भाई, एक दोस्त की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, जाग जाओ। मैं आपको जगा रहा हूँ, उंगली नहीं उठा रहा मेरे भाइयों मेरी बहनों। इस्लामिक स्टेट ऑफ लीबिया, यहां भी। इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट ऑफ सोमालिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। अरे कुछ ऐसा क्यों नहीं है इस्लाम में कि इतनी प्यार से आए और हम भी कबूल कर लेना यार इस्लाम। अगर मुझे मेरा भगवान, मेरे भगवान से साक्षात्कार एक 1400 साल पुराने मजहब से होता है तो मैं भी कबूल कर लूँ ना। लेकिन क्यों करूँ? दुनिया उससे बहुत पहले चल रही है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म से बहुत पहले से चल रही है दुनिया। साधु संत, देवी देवता, ये भारत भूमि उसकी भूमि है। ये आक्रांता हैं जो बाहर से आए हैं अपना मजहब फैलाने। सिकंदर से भी ये सबक नहीं सीखे, किसी अच्छे सूफी से भी सबक नहीं सीखे कि तू अंदर ही अंदर जुड़। हुकूमत करना है तो तुझे अपनी नब्ज पर करना है। हमेशा कहता हूँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो है ना, इसके ऊपर हुकूमत पानी है। बाकी ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया, आपकी दाल रोटी भी चला लेगा, सब कुछ चला लेगा। दुआएं हैं इस आपके इस वशिष्ठ भाई की। बंगले हो आपके आपके लेकिन शोहरत हो, गाड़ियां हो, बहुत सारा पैसा हो, लेकिन याद कीजिए कुछ नहीं है आपका। आपके कर्म है जो आपके अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसके हिसाब से अगले जन्म मिलेंगे। अगले जन्म होते हैं, होते हैं। एक किताब में बुद्धू मत बनो कि नहीं होते हैं। अगले जन्मों के सारे कर्म काट के सीधा जन्नत का लॉलीपॉप। वाह 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 वाह। जगा रहा हूं, उंगली नहीं उठा रहा हूं। इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस और सबसे बड़े स्टार जैश ए मोहम्मद। आहा, क्या क्या काम किए इन लोगों ने। इतने सारे अस्पताल बनाए हैं, इतने गरीबों को उन्होंने घर दिया है ना। इतनी छोटी छोटी 6-6, 9-9 साल की बच्चियों को उन्होंने स्कूल में डाला है। अरे तालिबान में स्कूल में नहीं जा पा रही लड़की, ये होता है शरिया। जय हो। जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश, देख रहे हैं ना, जमात मुजाहिदीन। ये मुजाहिदीन ही है जो दीपू चंद्र दास को मार रहे हैं। मुजाहिदीन नहीं, मैं आपको बता दूं हिंदुओं के अंदर की सीक्रेट, इन्हें राक्षस कहा जाता है हम लोग में, राक्षस। जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, जेमाह इस्लामिया। 22वां नंबर क्या है? जेमाह इस्लामिया। 23वां है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, पीकेके ब्रैकेट में, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ब्रैकेट में पीकेके। 24वां है, अरे ये तो भाई इतने बड़े सुपरस्टार हैं ये तो, हैं, लश्कर तैयबा।
जाग जाओ यार, हे भगवान आपका इतना शुक्र है कि आप मुझे कर्म करने का अवसर तो दे रहे हैं, मौका तो दे रहे हैं, ताकि मैं अपना फ़ोन ऑन करके मेरे भाई बहनों को ये बोल सकूं। अब उनके ऊपर है। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रही ना आप लोगों को, जो भी मेरे मुस्लिम और क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं, अगर इस वीडियो के बाद समझ नहीं आ रही ना, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, प्लीज़ अनसब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ अनफॉलो कीजिए। अगर आगे से आपके पास ऊपर से ज्ञान आ रहा है सीधा आपके अगले जन्मों को बचाने वाला, आपकी लाइफ को अच्छा करने वाला, शांत करने वाला, वो हज़म नहीं हो रहा है अगर आपको इस पुनीत वशिष्ठ फिल्म, टीवी स्टार और एक सनातनी के माध्यम से, हम सब सनातनी हैं, तो आप प्लीज़ मुझे अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। अपने जहर भरे और राक्षस वृत्ति वाले मैसेजेस ना करें, क्योंकि मुझे अगर एक भी ऐसा मैसेज मिला मैं सीधा रिमूव कर दूंगा, आपको मेरे चैनल से हाइड कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए भाई फॉलोअर वॉलोअर, नहीं चाहिए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। ये भगवान ने मुझे मौका दिया ताकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों की अंतरात्मा को जगा सकूं, उन्हें रूहानी बना सकूं। और उसमें सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब आते हैं। दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, ताकि उनके अंदर की रूहानियत कहीं जो छुपी हुई है, हिंदुत्व में और क्रिश्चियनिटी में और इस्लामिज़म में, वो रूहानियत बाहर निकले। रूह की कोई जात थोड़ी होती है यार। अपने अपने मज़हब के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से, किसी ने भगवान बोल दिया है, किसी ने अल्लाह बोल दिया है, किसी ने गॉड बोल दिया, बस भाई अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी वाला है, अपनी पार्टी में नहीं आ रहा है तो चल काट इसको। ये क्या है? ये राक्षस वृत्ति है, याद रखना। जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, मुस्लिमी है ना ये, मुस्लिमीन। जेमहा इस्लामिया कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, यहां पर थे। लश्कर ताइबा, इन सुपरस्टार पर थे हम। लश्कर ताइबा सुपरस्टार हैं। वाह क्या फैला रहे हैं, क्या दहशत मचा रहे हैं, कमाल। मतलब 25वां है नेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर। 26वां है नियो जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश। गारंटीड सब कीड़े मकोड़े। अगर आपको अगला जन्म मिला, आपकी रूहानियत अगर जाग जाए, तो आपके नीचे ये सब ना कीड़े मकोड़े की तरह घूम रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे कि भाई समझ ले गलत चले गए हम लोग। लेकिन उनकी उस चींटी की चीख सुन पाते हो क्या आप? इस गधे के बच्चे की भी नहीं सुन पाओगे आप। ये पूरी जो जमात है, जो 2-2 3-3 हज़ार करके आते हैं और एक बेचारे मजलूम को जला डालते हैं, और अल्लाह का नाम लेते हुए और अल्लाह का नाम खराब करते हुए, सारी दुनिया में, सब दुनिया के लोगों की आंखों में अल्लाह का नाम खराब हो रहा है। हम एक शांति का मजहब है। अरे तो दिखाओ ना शांति। ये तरीका होता है क्या शांति दिखाने का? कितने पर्दे, कितने मुखौटे, कितने झूठ। असलियत है क्या? खुद जानो यार। नियो जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, सोनेनक्रेग डिवीजन 28वां, सोनेनक्रेग डिवीजन 29 है। टेररग्राम, टेररग्राम पढ़िए जाकर, देखिए लिस्ट। और 30th है द बेस, द बेस। अल्लाह एक है, वो रूहानी रोशनी जिसने ये कायनात बनाई। ठीक है, ये सारी विचारधारा शुरू हुई है पिछले 1500 साल से। अभी उस सब में मत घुसना जो तुम सीखे हो। अरे नहीं नहीं, इस्लाम बहुत पुराना है, हमारे आखिरी नबी थे, पहले जो थे वो दुनिया के पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और हवा जी थे। छोड़ दो ये सब कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना? छोड़ दो, आध्यात्मिक तरीके से अपने आप को जगाओ। तो मैं कह रहा था, भगवान एक है, अल्लाह, भगवान, गॉड, ये सब में जैसा कि मैंने कहा अपने मज़हबों के हिसाब से इनको नाम दे दिए हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से।
एक है, वो एक रोशनी है, ठीक है। उस प्रकाश से ये सारा कुछ ड्रामा चल रहा है जीवन का, है? सारा कुछ ड्रामा चल रहा है। इंसान, सारा कुछ, कोई मोटरसाइकिल बनाने वाला, कोई गाड़ी बनाने वाला, कोई मैट्रेस बनाने वाला, कोई बाथरूम की चीज़ें बनाने वाला, कोई बिजनेस वाला, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई लाइटमैन, कोई जमादार, कोई माली, कोई स्टूडेंट, कोई आगे बढ़ रहा है। पूरा रोटेशन चल रहा है। हुँ? पूरा रोटेशन चल रहा है, पूरा ड्रामा चल रहा है। इसमें मज़हब आ गए, इसमें पॉलिटिक्स आ गई, इसमें यहाँ पर ले गए 2 मिलियन लोग को अपनी बात सुना सुना के, यहाँ पर ले गए 1 मिलियन को अपनी बात सुना सुना के। ये सब पॉलिटिक्स चल रही है, इंसानों के साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, इंसानों को का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सारे इस्तेमाल से बाहर निकलिए जीवन में, और अपनी ये जो ताले लगे हैं ना, इस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। मन अलग होता है, मन मतलब माइंड, बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट, आत्मा मतलब जो आप हो, बाकी सब मिट्टी है भाई। आत्मा दृष्टा बनाकर मन और बुद्धि को देखिए, जो मन में भरा गया उसे बुद्धि से निकालिए और अच्छी आत्मा बनिए और सत्य को जानिए अपने ही अपने अंदर। ठीक है, कसम से मैं 41 मिनट्स हो गए हैं। मेरे को लगा था मैं सिर्फ ये लिस्ट पढ़ूंगा आप लोगों की, लेकिन जो भी मेरी बातें हुई हैं, आत्मिकता कहूँगा तो मेरे हिंदू फॉलोअर्स को अच्छा लगेगा, और रूहानियत कहूँगा तो मेरे मुस्लिम दोस्तों को अच्छा लगेगा सुनने में। अरे काय के लिए फ़र्क बना रहे हो यार? रूह और आत्मा में, कृपा और फजल में, मैयत और अंतिम संस्कार में, अम्मी और माँ में, अवसर और मौका में। कहाँ ये उर्दू और हिंदी के क्लैश में मज़हब क्लैश हो गए, अलग अलग गैंग बन गई, किसने कौन सा लॉलीपॉप चुसवा दिया, कहाँ चले आ रहे भाई 1500 सालों से। अभी देख रहे हैं ना, भारत भूमि में सब कुछ रुक गया, आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू सब कुछ रुक गया है। प्लीज़ यार, मेरी दुआएं और मेरी जो हाय होती है ना, बहुत गंदी वाली लगती है। मेरे लिए सिर्फ दुआएं हैं कि आप लोग जाग जाएं, जाग जाएं भाई, जाग जाएं। और यही प्रार्थना करूँगा। आज पूरा मंडे मेरा व्रत है। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे को कुछ काम करने का मूड नहीं है। 5 या 7 साल बैठकर मैं खा सकता हूँ, ऐश कर सकता हूँ। अपनी माँ के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से, सबसे ऊपर उस परमात्मा की कृपा से एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। ज़रा कंफ्यूज हूँ। मैंने पिछली वाली बेच दी थी 2.5 साल पहले। मैं तो ज़्यादा सच बताऊँ आपको मेरे बारे में, मैं बाइक ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, है ना। कुछ चीज़ें हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, ताकि कुछ गरीबों का भला कर सकूँ, थोड़ा पैसा सेव कर सकूँ, ताकि मैं किसी को सेव कर सकूँ। ये मैं आपको सेव कर रहा हूँ, आपको बचा रहा हूँ, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। मैं मिट्टी का पुतला हूँ। हर शब्द महाकाल बाबा माता रानी पे समर्पित। मेरी श्रद्धा सच्ची है, और आप सारे अच्छे मुसलमान हैं जो आप मेरी बातें सुन रहे हैं। इसलिए मेरे महाकाल बाबा माता रानी ने मुझे नाजिया इलाही खान दी, क्योंकि हर मुसलमान को एक ही कटघरे में खड़ा कर देती ना, इसलिए भगवान ने मेरे को उसकी लाइफ में डाला। मैं भी बहुत एंटी मुस्लिम था, लेकिन मैं हर मुसलमान को कभी एक कटघरे में खड़ा नहीं करूँगा। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियोस में भी कह चुका हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रूहानी दोस्त हैं मेरे जो मुसलमान हैं। और अगर कोई गलत हिंदू होगा जो मेरे सही मुसलमान दोस्त के साथ लड़ेगा ना, मैं उस हिंदू को काट दूंगा भाई, क्योंकि मैं सही और गलत के बीच का फ़र्क जानता हूँ। मैं उस हिंदू को फाड़ डालूंगा अगर वो समझता है कि ये तो ब्राह्मण है, मेरी साइड देगा। अबे हटा, तू गलत है, तू गलत है। उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। प्यार से समझा रहा हूँ आप लोगों को, समझ जाइए, है ना। जागिए, जागिए। सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो जो मेरा वीडियो देख रहा है, जिसने यहाँ तक देखा, बताओ कहाँ पर हो गया आप 100 साल बाद? अरे मिट्टी, कोई कब्र से जन्नत मन्नत कुछ नहीं होता, ये सब मिट्टी था, फिनिश। एक भाई मिल गया आपको, पता नहीं मैं मिल गया हूँ उसको।
या आपको थोड़ी बहुत मतलब जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं खुलकर देखता हूँ आसपास, है ना, कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता। मैंने पहले वीडियो से कहा है कि मैं प्यार से मेरे मुसलमान भाई बहनों को, क्रिश्चियन भाई बहनों को, जो भी नॉन हिंदू हैं, उनको प्यार से समझाना चाहता हूँ। कभी उंगली नहीं उठाऊंगा मैं से, तेरा ऐसा, तेरा वैसा, तेरा नहीं। क्योंकि मैं अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के कंट्रोल में हूं। मैं एक रूह हूं, मेरे अंदर रूहानियत है। जागिए, प्लीज जागिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी। मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों को जो इंसानियत में मानते हैं, जो असल के भाईचारे में मानते हैं, उनको मेरा प्यार भरा खुदा हाफिज। मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा गुड बाय। मे यू ऑल बी हैप्पी, हेल्थी, वेल्थी। आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हों और आपको पैसा बचे भी आपके जीवन में, ताकि आप किसी मजलूम की, ताकि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें। आप सब लोगों की दुआ है मेरे लिए, सब लोगों की। अपनी दुआओं में मुझे भी रखिए। दुआएं ही हैं, प्रार्थनाएं ही हैं एक दूसरे के लिए। मैं अपने दिमाग से, अपने जीवन से, ये सारी चीज़ों से निकल के ना, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि जो आप दोगे वो लौट कर आएगा ही आएगा। तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मेरी माँ सेहतमंद रहे हमेशा। उनके लिए तो रोज़ प्रार्थना करता हूँ, रहेंगी। लेकिन आप इस हिंदू भाई की माँ को अपनी माँ समझिए और दुआएं दीजिए उन्हें, है ना। आप सबकी माताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं। सब एक लंबा स्वस्थ जीवन जिए। आपके पिताजी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, और लंबा स्वस्थ रहें और उस ईश्वर के आदेश में चले। कहते ना, अल्लाह का करम, उसका करम करे यार। और किसी भी भगवान, किसी भी अल्लाह, किसी भी गॉड, जो भी बनाया है लोगों ने इस दुनिया में, असली रूहानी मोहब्बत के अलावा कोई संदेश हो ही नहीं सकता। और अगर है तो वो राक्षस है, वो जिन्नातों वाला काम है, वो पॉलिटिक्स वाला काम है। उस पॉलिटिक्स में ना फंसे आप, ना फंसे। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। अकेले उसके साथ रिश्ता बनाइए। जब अकेले उसके साथ रिश्ता बनाएंगे तो वो भी आपको संसार के कल्याण के लिए और अच्छाई के लिए, बाहर क्या अच्छा योगदान दे सकते हो उस मिट्टी की दुनिया में आप, उसके लिए आपको भी तैयार करेगा। जो मुझे लगता है कि मुझे तैयार किया आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए। तो जब भी मैं ये पॉज लेकर यही सोच रहा हूँ, सलमान का बनाया हुआ एक्टर नहीं, भगवान का बनाया हुआ एक्टर हूँ भाई। तो मेरी कभी लाउड आवाज़ हो जाए तो आप मतलब हेडफोन ऐसे मत कर लेना। एकदम लाउड एंड एक्सप्रेसिव आदमी हूँ। जो मेरे भाव हैं वो मेरे मेरे चेहरे पर आते हैं, मेरी वाणी में आते हैं। तो इसलिए मेरी आवाज़ कभी लाउड हो जाती है। आपको डांटने फटकारने वाला मैं कोई नहीं होता। मैं वो होता हूँ जो आपके लिए सिर्फ दुआएं मांग सकता है और ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता है कि मेरे सारे भाइयों की आंखें खुल जाए। छोड़ो पीछे हिंदू, छोड़ो पीछे क्रिश्चियन, छोड़ो पीछे पारसी, छोड़ो पीछे मुस्लिम। आप सब के सब अच्छे इंसान बन जाएं। अगर सब के सब ऐसा हो जाएंगे तो जीते जागते जन्नत भाई। ज़्यादा पंछी आएंगे, ज़्यादा फूल उगेंगे, सब यहीं मिल जाएगा। हाँ, आई लव यू ऑल। जय श्री महाकाल, जय माता दी। खुदा हाफिज, गुड बाय माय फ्रेंड्स। सात श्री अकाल। आपका पुनीत वशिष्ठ।